रेडी। जय हिंद साथियों, एनएस असम राइफल एकेडमी में आपका स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी पर डे करते होंगे। हम लोग यहाँ पर जो अभी उत्तर प्रदेश पुलिस का री एग्ज़ाम होने वाला है उसके प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं और अब तक हम अपने इसके 31 प्रैक्टिस सेट पूरे कर चुके हैं। आज ये हमारा उससे अगला प्रैक्टिस सेट रहने वाला है जो कि रीजनिंग सेक्शन से यहाँ पर रहता है। रीजनिंग सेक्शन अगर देखा जाए तो यहाँ पर ये जो पुलिस का एग्ज़ाम है इसमें सबसे ज़्यादा वेटेज यहाँ पर रहता है। क्यों? क्योंकि इसके 55-56 क्वेश्चन यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं, जो कि और भी इसमें सिलेबस दिए रखा है, जैसे कि हिंदी है, सामान्य जीके जीएस है, मैथमेटिक्स है, तो इन सब से ज़्यादा इसका वेटेज रहता है। तो इस प्रकार से ये हमारा एक अहम भूमिका निभाता है और यहाँ पर अच्छा स्कोरिंग सब्जेक्ट भी है। अगर आपकी इस पर कमांड अच्छी होगी, पकड़ अच्छी होगी, तो आप 55 में से 55 भी क्वेश्चन यहाँ पर ला सकते हैं। तो देखते हैं हम बिना किसी देरी के यहाँ पर अपना कीमती समय को बचाते हुए सीधे से चलते हैं अपनी प्रश्नों की श्रृंखला पर। और आज के इस प्रैक्टिस सेट में देखेंगे हमें किस किस लेवल के इसमें क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर 96 नंबर क्वेश्चन है। कहा गया कि सभी बच्चे विद्यार्थी हैं और यहाँ पर सभी बच्चे शिक्षार्थी हैं और सभी शिक्षार्थी जवान हैं। कथन के लिए उपयुक्त आरेख चुनिए। तो देखो सभी के लिए आया, तो सभी में ऐसे कौन सा यहाँ पर सर्किल है जो सभी बना रहा है। देखो सभी बच्चे विद्यार्थी और यहाँ पर सभी विद्यार्थी जवान। तो यहाँ पर ये हम कह सकते हैं कि सभी बच्चे विद्यार्थी के लिए ये वाले बी से डिनोट कर देते हैं। ठीक है, और आगे कहा गया कि सभी यहाँ पर शिक्षार्थी जो कि जवान हैं। तो यहाँ पर स्टेप से जाकर ये जो हमारा सर्किल है सभी के सभी तीनों में आ जाएंगे। तो ऑप्शन हमारा सी एकदम सही जवाब हो जाएगा। बाकी ये अलग अलग कर रहा है। ठीक है, इस प्रकार से हमारा जो आंसर बनेगा वो सी जाकर सही आंसर बन जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न पर चलते हैं और अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर दे रखा है। 97 नंबर प्रश्न है। यहाँ पर ये बोला गया है कि जो संख्याएं हैं वो संख्याएं 1 से लेकर 10 तक हैं और हमारे पास में जो प्रतीक हैं वो इस वाली लाइन में, लेकिन हमारे पास में एक संख्या दे रखी है, ये है 1528। इस संख्या को इनमें से कोड में से हमें छांटना है और बताना है कि 1528 का कोड इसमें कौन सा होगा। तो देखो एक के लिए यहाँ पर बोला गया है यहाँ पर ये वाला सिंबल। ठीक है, अब ये सिंबल सभी में कॉमन है। ठीक है, तो इस तरह से तो एलिमिनेट ए से तो नहीं होगा, एक नंबर से तो नहीं होगा। ठीक है, अच्छा पीछे का यहाँ पर देखा जाए तो 8 नंबर है। 8 नंबर के लिए ये बॉक्स बनाया गया है। अब पीछे जहाँ पर बॉक्स होगा वही आंसर होगा। तो यहाँ पर ये आंसर नहीं हो सकता है क्योंकि पीछे बॉक्स नहीं है, और ये भी आंसर नहीं हो सकता है क्योंकि पीछे बॉक्स नहीं है। 2 के लिए यहाँ पर बोला गया है बी, जो कि ऑप्शन हमारे बी में ही मौजूद है। तो ऑप्शन यहाँ पर बी एकदम सही जवाब जाके बन जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, कहा गया कि दिए गए विकल्प में से वह शब्द ढूंढिए जो निम्न शब्दों के अक्षरों से नहीं बनाया जा सकता है। हमें देखना है कि कौन सा ऐसा शब्द है जो नहीं बनेगा इनका यूज कर। तो देखो NATURE बन जाएगा। सारे के सारे शब्द यहाँ पर मिल रहे हैं, सारे अक्षर मिल रहे हैं। उसके बाद में CH इसमें ऊपर कहीं दे रखा है, नहीं दे रखा है। तो ऑप्शन हमारा बी एकदम सही जवाब जाके बन जाएगा। अगला प्रश्न देख रहे हैं, कह रहा है कि एक विद्यालय में हमेशा होता है। भैया क्या होता है? हमेशा भवन होता है, या यहाँ पर खेल का मैदान होता है, या कक्षा होती है, विद्यार्थी होते हैं। देखो विद्यालय है तो विद्यालय में क्या होगा? विद्यालय में विद्यार्थियों का होना कंपलसरी है। तो ऑप्शन यहाँ पर सी एकदम सही जवाब जाके बन जाएगा।
अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए क्या बोला गया है। कह रहे हैं क्या रेलवे को अपने कर्मचारियों को फ्री पास देना अविलंब बंद कर देना चाहिए। उसके बाद में तर्क दे रखा है हमारे पास में। कहा गया है नहीं, कर्मचारियों को फ्री यात्रा करने का अधिकार है। फिर अगला तर्क है हाँ, यह रेलवे को बेहतर सुविधा देने में मदद करता है। तो देखो दोनों ही यहाँ पर गलत हो जाएंगे, ठीक है। ऐसा कोई यहाँ पर अधिकार नहीं है जो रेलवे कर्मचारी हैं उनके लिए फ्री पास दिया जाए। अच्छा, ये भी नहीं है कि बेहतर सुविधाएं देने में मदद करेगा, ठीक है। कुछ हद तक तो यहाँ पर ठीक है, लेकिन ये पूरी तरह से अगर देखे जाएं तो दोनों ही आंसर हमारे गलत है। ना तो फर्स्ट तर्क यहाँ पर मजबूत है और ना ही सेकंड तर्क मजबूत है। तो इस प्रकार से हमारा आंसर बनेगा वो सी के साथ चला जाएगा, ठीक। अगले प्रश्न पर चलते हैं और अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर दे रखा है। 101 नंबर प्रश्न है। हल्का सा इसे जूम करते हैं और देखो यहाँ पर क्या बोला गया है। यहाँ पर देखो बोला गया है, कथन में कहा गया कि क्या भारत में सभी व्यावसायिक शिक्षा देने वाले कॉलेजों को स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए खुद का सिलेबस या पाठ्यक्रम का विकास करना चाहिए। ये हमसे इसमें पूछा गया है, ठीक है। अब इसके तर्क पढ़ते हैं कि हाँ, यह रोजगार को बढ़ावा देने में एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है, ठीक है, होगा। ये तो हो सकता है, तो ऑप्शन हमारा ए सही होगा। अच्छा, अगला देख रहे हैं। अगले तर्क में कहा गया कि नहीं, शिक्षा के स्तर को एक समान रखने में असफल यहाँ पर होगा, जिससे स्तरीय शिक्षा नहीं भी मिल सकेगी। तो ऑप्शन यहाँ पर जो हमारा होगा ये सेकंड वाला ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट सही है, सेकंड यहाँ पर गलत हो जाएगा, ठीक, जो कि हमारा ऑप्शन ए एकदम सही जवाब जाके बन जाएगा। फर्स्ट तर्क मजबूत है। अगले प्रश्न पर चलते हैं और अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर देखिए ये रहा। यहाँ पर 102 नंबर में कहा गया है, पहले इसके निर्देश पढ़ते हैं। निर्देश में क्या लिखा हुआ है। कह रहे हैं कि 102, 103 नीचे प्रत्येक प्रश्न में बड़े अक्षरों में एक शब्द दिया गया है, जिसके पश्चात 4 शब्द उत्तर के रूप में दिए गए हैं। दिए गए अक्षरों का प्रयोग कर केवल एक ही विकल्प ऐसा है जो दिए गए शब्द से बनाया जा सकता, उस विकल्प को ज्ञात कीजिए। तो देखो यहाँ पर क्या है, बनाया जा सकता है इन शब्दों का प्रयोग करके। तो देखो DE, C उसके बाद में है I के बाद में है D, उसके बाद में है E। तो यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट आंसर है ये एकदम बन रहा है, तो ये हमारा एकदम सही आंसर जाके बन जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न पर चलते हैं और अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर है। यहाँ पर 103 नंबर प्रश्न। यहाँ पर 103 नंबर प्रश्न में इसमें भी यही होगा कि ऐसा शब्द कौन सा है जो बनाया जा सकता है। तो देखो यहाँ पर क्या हुआ है, CR है, C है, R है, उसके बाद में E है और इसमें E नहीं है, तो E हमारा नहीं बनेगा, इसके लिए छोड़ दिए, ये हमारा आंसर नहीं हो सकता है। इसके बाद में ST, A के बाद में T के बाद में I के बाद में C, तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये बन सकता है, ये भी नहीं बनेगा क्योंकि इसमें E है, और ये भी नहीं बनेगा, ये भी E है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा जो आंसर बनेगा वो B के साथ में चला जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है कि रमेश अपनी कार से पूर्व की ओर गया है। तो देखो यहाँ पर दिशा से क्वेश्चन आया हुआ है, पूर्व में गया है और कितना गया है, 4 किलोमीटर। फिर कहेगा है फिर वह बाएं मुड़ता है और 6 किलोमीटर जाता है। भैया ये बाएं मुड़ा और कितना गया, 6 किलोमीटर गया। फिर वह अपने बाएं मुड़ता है, 4 किलोमीटर जाता है। फिर से ये 4 किलोमीटर गया। आगे कह रहे हैं कि रमेश अपने प्रारंभ स्थान से कितनी दूरी पर है। तो देखो यहाँ पर ये यहाँ से स्टार्ट किया है इसने और यहाँ तक पहुँचा है, तो ये 6 किलोमीटर, तो ये भी तो 6 किलोमीटर होना चाहिए, ये भी दूरी। तो यहाँ पर ये आ जाएगा ऑप्शन हमारा ए के साथ में चले जाएगा। 6 किलोमीटर की दूरी पर यहाँ पर ये है।
अगले प्रश्न पर चलते हैं और अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर दे रखा है। कह रहे हैं कि जो ममता पश्चिम की ओर 14 किलोमीटर चलती हैं, तो ममता जी हैं तो ये कहाँ 14 किलोमीटर जा रही हैं और कितना जा रही हैं, यहाँ पर पश्चिम की ओर जा रही हैं 14 किलोमीटर। यहाँ से चली हैं और यहाँ तक गई हैं 14 किलोमीटर। आगे कह रहे हैं कि फिर वह यहाँ पर मुड़ती हैं दाएं ओर, तो दायां इसका ये होगा और ये कितना चली हैं, फिर ये 14 ही चली हैं, ठीक है। और तब अपने बाएं ओर मुड़ती हैं, फिर अपने ये कहाँ मुड़ी हैं, बाएं मुड़ी हैं, ये इसके बाएं मुड़ी और कितनी गई हैं 10 किलोमीटर साहब ये यहाँ से गई हैं। फिर कह रहा है फिर ये यहाँ से बाएं मुड़ती हैं और 14 किलोमीटर जाती हैं साहब, ये फिर से बाएं मुड़ी, यहाँ पर बाएं मुड़ी और कितनी गई हैं 14 किलोमीटर गई हैं, ठीक है। फिर कह रहे हैं कि उनके प्रारंभ प्रस्थान बिंदु और उनकी वर्तमान स्थिति से कम दूरी कितनी है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की हमें दूरी बताना है। तो देखो यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी तो 14 हो गई और ये जो दूरी बीच की है ये दूरी कितनी है, ये दूरी है 10, तो 10 दूरी ये हो गई। टोटल दूरी होगी हमारे पास में 24, जो कि हमारा ऑप्शन सी एकदम सही जवाब जाके बनेगा, ठीक। अगले प्रश्न पर चलते हैं और अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर दे रखा है। सीरीज से प्रश्न है और यहाँ पर हमें बताना है कि जो सीरीज है इसमें जो हमारा क्वेश्चन मार्क की जगह पर यहाँ पर क्या उत्तर रहने वाला है इन 4 ऑप्शनों में से। तो देखो यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर अगर यहाँ से देखो अगर स्क्वायर देख रहे हैं तो स्क्वायर तो साफ इसका बन रहा है, तो मल्टीप्लिकेशन लग रहा है क्योंकि मल्टीप्लिकेशन बड़े नंबर हैं हल्के बड़े होते चले जा रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो यहाँ से लेके यहाँ तक 8 दूनी 16 आ रहा है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ से लेके यहाँ तक देख रहे हैं तो 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 16 तियाँ आ रहा है 48, यहाँ पर 3 हो रहा है। अच्छा अब यहाँ पर जब 2 हुआ उसके बाद में 3 हुआ तो आगे जाहिर सी बात है 4 होना चाहिए, तो 48 की अगर हम 4 से गुणा कर दें, यहाँ पर 4 से गुणा कर दें तो 4 अट्ठे 32 और 4 चौक 16, 17 18 1 19, 192, जो कि हमारा ऑप्शन है वो बी एकदम सही जवाब जाके बन जाएगा। आगे भी हम चेक कर सकते हैं, ठीक है। 192 को 5 से गुणा करेंगे तो 960 आएगा, ठीक। इसमें अब चेक करते हैं, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक गैप कितने का देखने के लिए मिल रहा है, 12 का गैप देखने के लिए मिल रहा है। आगे यहाँ से लेके यहाँ तक का गैप देख रहे हैं तो यहाँ पर कितने का है 0 और यहाँ पर 2, ठीक। आगे यहाँ से लेके यहाँ तक का गैप देख रहे हैं तो 13 में से 5 गए 8 और यहाँ पे बच रहे हैं 5, 5 में से 3 गए 2, ठीक है। देखो यहाँ से लेके यहाँ तक 8 का गैप है, फिर 8 का गैप है, फिर 8 का गैप होना चाहिए, तो यहाँ पर 63 के बाद में यहाँ पर 28 और 8 इनको सबको जोड़ देते हैं, यहाँ पर तो कितना बनना है 8 दूनी 16, 17 18 19 बनना है। और यहाँ पर 99 ऑप्शन आ रहा है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी है, ये एकदम सही जवाब जाके बन जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न 108 नंबर प्रश्न है। इसमें हमें बताना है कि वह संख्या बताएं जो सामान्य गुण न होने के कारण उक्त समूह से संबंधित नहीं है। यहाँ पर एक संख्या ऐसी है जो यहाँ पर गलत टाइप हो गई है, उस गलत संख्या को हमें बताना है कि वो संख्या क्या होगी। तो देखो 13 का स्क्वायर 169 होता है, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पर देखो ये सभी के सभी स्क्वायर दे रखे हैं किसी संख्या के, लेकिन 442 है, ये किसी भी संख्या का स्क्वायर नहीं है, तो ये हमारा आंसर जाकर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि एकदम सही आंसर जाके हो जाएगा, ठीक है। ये 17 का है यहाँ पर और ये 19 का है, ठीक है। ये हमारा है जाकर 22 का, ठीक। इस प्रकार से जाकर ये हमारे बन जाएंगे। ये है 27 का, ठीक। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पर बी सही हो जाएगा।
अगले प्रश्न पर चलते हैं और अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर दे रखा है। निर्देश में इसमें बोला गया कि 109 और 110 श्रेणी में लुप्त जहाँ पर संख्या है, ये जो क्वेश्चन मार्क दे रखा है इसकी जगह पर हमें बताना है कि इसमें क्या आ सकता है। तो देखो यहाँ पर क्या हुआ है कि यहाँ पर जो गश्त है, गश्त साफ सुरक्षा से संबंधित है। गश्त लगती है तो क्यों लगती है? क्योंकि सारे लोग जागते रहें, सुरक्षा के लिए संबंधित। उसी प्रकार से जो बीमा दे रखा है वो बीमा किससे संबंधित है? तो बीमा धन से संबंधित है या फिर बचत से संबंधित है या फिर बीमा पत्र से या जोखिम से है। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर जाके बनेगा वो किससे यहाँ पर बन जाएगा हैं? तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन जाके बनेगा डी। ठीक है, ऑप्शन डी जाके बन जाएगा। क्यों? क्योंकि जिस प्रकार से गश्त सुरक्षा के उद्देश्य हेतु किया जाता है उसी प्रकार से जो बीमा है वो जोखिम के उद्देश्य हेतु किया जाता है। ठीक है। अच्छा, अगला प्रश्न यहाँ पर दिया रखा है। यहाँ पर ए डी बी सी का मतलब यहाँ पर ई एच एफ जी है, तो उसी प्रकार से आई एल जे के का संबंध यहाँ पर किससे होगा? तो देखो यहाँ से क्या किया गया है, यहाँ पर ई है, ई आता है 5 नंबर पर, ए आता है 1 नंबर पर। कितने का गैप यहाँ पर देखने की मिली? 4 का गैप। अगर हम इसमें भी 4 का गैप यहाँ पर रख दें तो आई बराबर होता है 9 नंबर। 9 में 4 को जोड़ देते हैं तो यहाँ पर 9 नंबर, और 9 नंबर में अगर यहाँ पर 4 को जोड़ देते हैं, 9 4 कितना होता है यहाँ पर? तो इसके लिए 9 और 4 यहाँ पर 13 होता है। 13 का मतलब होता है एम। तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता है हमारा, हटा दिया। अच्छा, अगर पीछे का चेक करते हैं तो यहाँ पर 3 नंबर है और यहाँ पर है हमारा 7 नंबर। तो कितने का गैप है? इसके गैप है 4 का गैप है। यहाँ पर हम 4 का इसमें और ऐड कर देंगे तो यहाँ पर 11 हो गया। ठीक है, और 4 इसमें और ऐड कर देते हैं तो यहाँ पर बनता है हमारा जाकर 5 का मतलब पीछे यहाँ पर 15 हो गया। 15 का मतलब पीछे ओ होना चाहिए। ऑप्शन यहाँ पर बी है, ये एकदम सही जवाब जाके बन जाएगा MPNO। ठीक, ये जाकर हमारा बनेगा आंसर। अगले प्रश्न पर चलते हैं और अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर दे रखा है। यहाँ पर बोला गया है कि ये देखो मैथमेटिकल ऑपरेशन है और इसमें हमें बताना है कि इस टाइप से अगर किया जा रहा है। देखो 6 5 का मतलब यहाँ पर 91 है, 8 7 का मतलब यहाँ पर 169 है और 10 7 का मतलब 657 है। तो उसी प्रकार से 11 और 10 का मतलब यहाँ पर क्या हुआ है? तो देखो यहाँ पर क्या किया गया है, यहाँ पर देखो इसमें क्या किया गया है। अगर यहाँ पर 6 का हम स्क्वायर कर दें तो 6 छंग 36 होता है और 5 पंजे 25 होता है। इन दोनों को ऐड कर रहे हैं तब भी हमारा ये नहीं हो पा रहा है 91। तब अब इसका हम घन करके देखते हैं। 6 का घन होता है 6 छंग 36 छंगा 216 होता है। ठीक है, और 5 का घन होता है 5 25 पंजे 125 होता है। 125 घटा देते हैं, 1 बच रहा है और यहाँ पर क्या है 8 1 9 91 आ रहा है। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से हम इसका देखते हैं कि यहाँ पर है 11 और 10। 11 का यहाँ पर घन देखते हैं तो 11 का घन कितना होता है? 1331 होता है और यहाँ पर 10 का घन होता है 1000। ठीक, 1000 होता है। हम इसके लिए अब क्या कर दें, इसके लिए घटा दें तो यहाँ पर 331 बनेगा, जो कि हमारा ऑप्शन ए है। ये एकदम सही जवाब जाके बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अच्छा आप इसको भी करके देख सकते हैं ये भी। और यहाँ पर 10 का यहाँ पर घन निकालें, 7 का घन निकालें, माइनस कराते जाएं, आपको आंसर ऑटोमेटिक ये मिल जाएगा। ठीक है, अब 112 नंबर है। इसमें भी देखो एक गलत यहाँ पर संख्या दे रखी है, उस गलत संख्या को हमें बताना है। तो देखो यहाँ पर क्या किया गया है, यहाँ पर अगर इसका गैप देख रहे हैं तो यहाँ पर 0 आया है। हल्का सा हम इसे थोड़ा सा जूम करते हैं जिससे आपको और क्लियर दिखे जाके। ठीक है, हाँ
तो यहाँ पर क्या हुआ है कि अगर हम इसका गैप निकाल रहे हैं तो यहाँ पर गैप आ रहा है कितना, यहाँ पर गैप आ रहा है 0 का। ठीक, यहाँ पर गैप देख रहे हैं तो यहाँ पर गैप आ रहा है 1 का। यहाँ से लेके यहाँ तक गैप देख रहे हैं तो यहाँ से लेके यहाँ तक का गैप कितने का मिल रहा है, जाकर 4 का गैप मिल रहा है। अब यहाँ से लेके यहाँ तक का गैप देख रहे हैं तो यहाँ से लेके यहाँ तक का गैप हमें कितने का मिल रहा है, 6 का मिल रहा है। देखो 1 है, यहाँ पर 0 है तो 0 का स्क्वायर, 1 है तो 1 का स्क्वायर, और यहाँ पर 2 आएगा तो 2 दूनी 4 होता है, तो यहाँ पर भी स्क्वायर। उसी प्रकार से 3 यहाँ पर आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर आया है 6, और 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है। उसी प्रकार से यहाँ पर 4 होगा, यहाँ पर 5 होगा, तो यहाँ पर जो हमारा 60 है ये गलत छपा हुआ है, तो ये हमारा आंसर जाके हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एकदम सही जवाब जाके बन जाएगा। अगला प्रश्न है कि आपका थाना, आपके थाना क्षेत्र में एक लाश सड़क पर लावारिस हालात में पड़ी है और इस कारण सड़क पर भीड़ बढ़ गई है, आप क्या कदम उठाएंगे? यहाँ पर है कि लाश को उठवाकर कहीं और फेंकवा देंगे, बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, हटाते जाइए, जो जो गलत दिखता जाए आप हटाते जाइए। ठीक, आगे है कि लाश को कपड़े से ढकवा देंगे, कुछ हद तक तो ठीक है। आगे कह रहे हैं कि लाश के पास से जमा भीड़ को हटाएंगे, ये भी कुछ हद तक ठीक है। और डी ऑप्शन देख रहे हैं, कह रहे हैं तुरंत अपने थाने को सूचना भेजेंगे तथा लाश की निगरानी यहाँ पर करेंगे। तो यहाँ पर सबसे सटीक आंसर मिल रहा है तो डी मिल रहा है, और ये एकदम सही आंसर जाके हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, किसी भीड़ को नियंत्रण करने के लिए को क्या उपाय करने चाहिए, पुलिस को इसमें क्या उपाय करने चाहिए, ये हमसे पूछा गया है। तो देखो भीड़ है, भीड़ ज़्यादा है तो उसके लिए क्या क्या कदम उठाए जा सकते हैं। यहाँ पर है 5 से अधिक व्यक्तियों को एकत्र न होने देना, धारा 144 लगाना। ठीक है, अगला है कि भीड़ के केंद्र बिंदु को हटाना। अगला है कि लाउड स्पीकर से सही बात बताकर व चेतावनी देकर नियंत्रण करना। भीड़ के उग्र होने पर लाठीचार्ज, आंसू गैस, गोली चलाना। अच्छा, आगे कह रहा है सुरक्षा व्यवस्था व गश्त बढ़ाना। तो यहाँ पर जो सबसे सटीक आंसर है वो सी जाकर बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पर लाउड स्पीकर से इन लोगों को इन्फॉर्म किया जाए कि भाई यहाँ पर अधिक भीड़ ना लगाएं, और जो भी यहाँ पर मामला है उसके बारे में थोड़ी सी इनके पास में चर्चाएं करें। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं, और अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर दे रखा है। कह रहे हैं एक थाने के भार साधक अधिकारी का सांप्रदायिक दंगों की परिस्थितियों में क्या कर्तव्य होना चाहिए। यहाँ पर है कि अपने धर्म से संबंधित समुदाय का पक्ष लेना चाहिए। भैया बिल्कुल ही गलत है, ऑप्शन यहाँ पर ए एकदम गलत आंसर है। ठीक है, किसी का भी पक्ष लेना ज़रूरी नहीं है। आगे कह रहा है कि दोनों पक्षों में सद्भाव कायम करने का प्रयास करना चाहिए। बिल्कुल बात सही है, ऑप्शन यहाँ पर बी एकदम सही जवाब जाके बन जाएगा, आगे पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं, और अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर दे रखा है। कह रहा है कि लाक न्यू लेस की दशा में कानून व्यवस्था सुधारने का कर्तव्य है, किसका कर्तव्य है? क्या यहाँ पर न्यायिक का कर्तव्य है, या अर्ध न्यायिक का कर्तव्य है, या फिर कार्यपालिका संबंधी है, या फिर संवैधानिक यहाँ पर है? तो यहाँ पर जो हमारा आंसर जाके बनेगा वो यहाँ पर जो हमारा आंसर किसके साथ में चला जाएगा, आंसर यहाँ पर हमारा सी के साथ में चला जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी एकदम
सही जवाब जाके हो जाएगा। क्यों? क्योंकि लाक न्यूसेस की दशा में कानून व्यवस्था सुधारने का जो कार्य होता है वो कार्यपालिका से संबंधित होता है। अगला प्रश्न है, यदि आप एक आम शहरी हैं तो सांप्रदायिक दंगों के वक्त आपका दायित्व क्या होना चाहिए? ठीक है, तो यहाँ पर क्या सांप्रदायिक दंगा को सूचना अविलंब पुलिस को देना चाहिए, या फिर सांप्रदायिक समूह से दूरी बनाए रखना चाहिए, या फिर अपने मोहल्ले के लोगों को अफवाहों पर ना ध्यान देने के लिए समझाना चाहिए, या उपयुक्त में सभी? तो इसमें डी आंसर जाके बन जाएगा, सभी हैं। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं और अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर दे रखा है। 118 नंबर प्रश्न है और यहाँ पर बोला गया है कि विधि का शासन संविधान का आधारभूत ढांचा है। उच्च न्यायालय ने यह घोषित किया था। तो ये घोषित कौन से केस में किया था? कि केशवानंद भारती बाद में किया था, या मेनका गांधी में किया था, या फिर यहाँ पर गोलकनाथ बाद में किया था, या इनमें से कोई नहीं? ये आंसर जाकर क्या बनेगा इसमें? तो यहाँ पर हमारा आंसर जाकर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, और ये एकदम सही जवाब जाके बन जाएगा। केशवानंद भारती बाद में उच्च न्यायालय ने घोषित किया कि विधि का शासन संविधान का आधारभूत ढांचा है। ऑप्शन नंबर ए एकदम सही जवाब जाके बन जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं और अगला प्रश्न हमारा है 119 नंबर प्रश्न है। कहा गया है इसमें कि पुलिस थाने में विरुद्ध अथवा कारागार में निरुद्ध किसी व्यक्ति की मृत्यु होने पर जांच किसके द्वारा की जाएगी? क्या थाना प्रभारी के द्वारा की जाएगी, या फिर कारागार अधीक्षक के द्वारा की जाएगी, या फिर उस एरिया का, उस डिस्ट्रिक्ट का जो न्यायिक मजिस्ट्रेट है द्वारा उनकी आधिकारिकता के क्षेत्र में उक्त अपराध हुआ है उनके यहाँ पर संयोग में जांच की जाएगी, या फिर विवेचना अधिकारी द्वारा की जाएगी? तो ऑप्शन यहाँ पर हमारा सी है, ये एकदम सही जवाब जाके हो जाएगा। ठीक है, कि कारागार में निरुद्ध किसी व्यक्ति की मृत्यु होने पर जो न्यायिक मजिस्ट्रेट हैं उनके द्वारा यहाँ पर जांच की जानी जरूरी है। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं और अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर दे रखा है। यहाँ पर 120 नंबर प्रश्न है और यहाँ पर पूछा गया है कि 6:11 समानुपात 11 और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा? हमसे इसमें ये पूछा गया है। ठीक है, तो देखते हैं इसमें क्या हुआ है। तो देखो यहाँ पर क्या हुआ है, अगर यहाँ पर 2 है, ठीक है, 2, तो 2 का स्क्वायर अगर कर दें, 2 दूनी 4 और प्लस 2 जोड़ दें तो यहाँ पर 6 होगा। ठीक है, ठीक, अच्छा, और आगे यहाँ पर अब इसी प्रकार से यहाँ पर अगर 11 हमें बनाना है तो यहाँ पर क्या हुआ है, तो देखो 3 का स्क्वायर करते हैं तो 3 3 9 होता है, 9 और यहाँ पर 2 को जोड़ते हैं तो 11 होगा। उसी प्रकार से यहाँ पर 11 है। ठीक है, 11 यहाँ पर आया है। अब यहाँ पर क्या आएगा, तो देखो यहाँ पर जो हमारा यहाँ पर बन रहा है, अगर हम इसको 4 से, देखो 2 हुआ है, फिर 3 हुआ है, उसके बाद में 4 होना चाहिए। 4 का अगर स्क्वायर करते हैं तो 4 चौक 16 होता है, 16 में 2 ऐड कर देते हैं तो यहाँ पर 18 होगा। ठीक है, यहाँ पर 18 जो कि ऑप्शन हमारा बी है, ये एकदम सही जवाब जाके बन जाएगा। 121 नंबर प्रश्न पर चलते हैं और 121 नंबर प्रश्न में क्या दे रखा है, यहाँ पर जो यहाँ पर लेटर दे रखे हैं इनकी इन्होंने क्या कर दिया है, काउंटिंग कर दी। तो देखो 5, 2 और 1 सबको जोड़ दिया, 8 बना। उसी प्रकार से इसको सबको अगर हम जोड़ देते हैं तो 15 आता है ओ में, 12 आता है यहाँ पर एल में, और यहाँ पर के आता है 11 में। सबको जोड़ देते हैं
तो 5 और 3 8, 8 पीछे एक ही जगह पर मिल रहा है, तो ऑप्शन हमारा ये हो जाएगा सी, 38 नंबर जाकर यहाँ पर बनेगा। भैया यहाँ पर कहा गया कि बाड़ा, बाड़ा है वो सूअर से संबंधित है, तो उसी प्रकार से यहाँ पर जो साला है वो किससे संबंधित यहाँ पर रहने वाला, तो साला क्या गरुड़ से संबंधित है, या फिर बाघ से संबंधित है, या फिर यहाँ पर मुर्गी से संबंधित है, या फिर गाय से संबंधित। तो ऑप्शन यहाँ पर बी एकदम सही जवाब जाके बन जाएगा। जिस प्रकार बाड़ा सूअरों के रहने का स्थान है, उसी प्रकार से जो साला है वो गायों के रहने का स्थान है। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं, और अगला प्रश्न हमारा 123 नंबर प्रश्न और 124 नंबर प्रश्न हमें इसमें बताना है कि इसमें जो हमारा आंसर जाके बनेगा वो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन ठीक बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हल्का सा हम थोड़ा जूम करते हैं और यहाँ पर देखो क्या हुआ है। अगर हम इसकी काउंटिंग करें तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर जेड है, उसके बाद में के, एक्स और जे है, उसी प्रकार से सी, एम, ए, एल है। अगर हम इसका और इसका गैप देख रहे हैं तो यहाँ पर देखो जेड और एक्स दो का गैप मिल रहा है यहाँ पर। ठीक, यहाँ पर टी और आर का कितने का, 2 का गैप मिल रहा है। यहाँ पर ए और यहाँ पर सी, इसमें कितने का गैप मिल रहा है, इसमें मिल रहा है हमें 2 का ही गैप मिल रहा है। लेकिन एफ और टी में 2 का गैप नहीं मिल रहा है, ये हमारा 2 का गैप नहीं है, तो ऑप्शन हमारा डी है, ये हमारा अलग है। ऑप्शन नंबर डी एकदम सही जवाब जाके बन जाएगा। ठीक है, 124 नंबर प्रश्न पर इसमें भी अलग बताना है। तो देखो, ये 5 का स्क्वायर, ये 6 का स्क्वायर, ये 10 का स्क्वायर, ये 11 का स्क्वायर, ये 12 का स्क्वायर है और ये 13 का स्क्वायर है। लेकिन यहाँ पर ये क्या है, यहाँ पर 3 का स्क्वायर है और ये है 8 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा जाकर ऑप्शन बनेगा डी, और ये एकदम सही जवाब जाके बन जाएगा। तो इस प्रकार से हमने आज का अपना ये प्रैक्टिस सेट कंप्लीट किया। आप एक बार कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा कि जो हमने इतने प्रश्न किए हैं उसमें से आपके कितने प्रश्न ठीक हो रहे हैं। ठीक है, और आप अधिक से अधिक जितनी भी हो सके आप इसमें प्रैक्टिस ही लगाइए, क्योंकि आपको अधिक प्रैक्टिस होगी तो क्वेश्चनों पर पकड़ भी आपकी अच्छी होगी। ठीक है, और आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इससे पहले हमने जो प्रैक्टिस सेट कराए हैं आप उनको भी देखिएगा, आपको बहुत ही इससे ज़्यादा लाभ मिलने वाला है। हमने इसमें आपको रेलवे का पेपर है, आरपीएफ का, कांस्टेबल और एसआई के पेपर होने वाले हैं, उनके भी हमने इसमें प्रैक्टिस सेट कराए हैं। आप इसमें जो प्ले लिस्ट है उसमें से आप देखकर अपने जो प्रैक्टिस सेट हैं वो आप लगा सकते हैं। और जो भी हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और वीडियो पसंद आए तो आप अवश्य ही इसे लाइक भी कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ हो।